टेंस में आई के साथ विल लगेगा या शैल लगेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? सेंटेंस के लास्ट में गा गी की लगा होता है। तो ये तीन कंडीशन, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन या किसी को धमकाना, ये तीन कंडीशन अगर किसी सेंटेंस में है तो वहाँ हम रूल्स को उल्टा कर दें। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, यानी कोई काम होगा लेकिन आने वाले कल में जो काम होगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब है फ्यूचर में कोई काम होगा लेकिन कितना होगा ये हमें नहीं पता, मतलब इंडेफिनिट काम हुआ है, हमें नहीं पता वो काम कितना होगा। अगर आपने अभी तक मेरे प्रेजेंट और पास्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। आपके सामने ये एक सेंटेंस है, मैं तुम्हें देख लूंगा। सेंटेंस में आई के साथ विल लगेगा या शैल लगेगा। कोई कहेगा विल, कोई कहेगा शैल, लेकिन रियल में इसमें आई के साथ क्या लगेगा इंग्लिश आप खुद बताओगे जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीख लोगे। तो वीडियो को पूरा देखना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? सेंटेंस के लास्ट में गा गी की लगा होता है। हेल्पिंग वर्ब विल शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट विल सिंगुलर के लिए और शैल प्लूरल के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल सब्जेक्ट के हिसाब से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैं आऊँगा, आई शैल गो, आई और वी के साथ शैल लगेगा। तुम आओगे, यू विल कम। ये ध्यान रखेंगे, आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकी सबके साथ हम विल लगाएंगे। और सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखें, सिंगुलर हो तो विल, प्लूरल है तो शैल। तुमसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू। मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट द फूड। लेकिन सिर्फ यही नहीं, विल और शैल एक मॉडल वर्ब भी है। का मतलब हुआ कि जब मैं कोई ऐसी बात कहूँ जिसके अंदर कोई धमकी हो या कोई प्रॉमिस हुआ हो, जैसे कि इस बार तो मैं एग्जाम क्रैक करके रहूंगा, तो ये क्या है? ये खुद से एक दृढ़ संकल्प हुआ। तो ये तीन कंडीशन, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन या किसी को धमकाना, ये तीन कंडीशन अगर किसी सेंटेंस में है तो वहाँ हम रूल्स को उल्टा कर देंगे। आई और वी के साथ हम विल लगा देंगे। जैसे हम किसी को धमकी देते हैं, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो विल लगा दिया। नेगेटिव सेंटेंसेस में इसके रूल्स क्या होंगे? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, आई शैल नॉट मीट यू। मैं घर नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू होम। वह नहीं आएगी, शी विल नॉट कम। वह घर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू होम। बच्चे बोलेंगे कि यहाँ होम के साथ दी क्यों नहीं लगा? कि ये कॉमन नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है। होम यानी कि अपना घर, अपने घर से पहले दी नहीं लगाते। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। स्टार्टिंग में विल शैल लग जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क का इसमें ध्यान रखते हैं। क्या आज आप आओगे? तो आप यू है ना, तो विल यू कम टुडे। क्या आप वहाँ जाओगे? विल यू गो देयर। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। क्या आप मुझे देखोगे? विल यू सी मी। क्या मैं वहाँ जाऊँगा? शैल आई गो देयर। अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में WH फैमिली स्टार्टिंग में लग जाती है, बाकी वैसे ही जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने किए हैं। आप वहाँ क्यों जाओगे? वाई विल यू गो देयर। मैं यहाँ कब आऊँगा? व्हेन शैल आई कम हियर। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे। देखते हैं जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसकी इंग्लिश क्या बनेगी। मैं तुम्हें देख लूँगा, ये एक धमकी है, इसलिए उल्टा हो जाएगा, आई के साथ विल लग जाएगा, आई विल सी यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।